नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में बंगले के शुद्धिकरण की सियासत शुरू हो चुकी है। जब मंत्री टंकराम वर्मा को कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे मोहम्मद अकबर का बंगला मिला और उन्होंने प्रवेश किया तो गंगा जल छिड़ककर बंगले को शुद्ध किया, जिस पर कांग्रेस ने हमला बोल दिया है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में बंगले की सियासत जारी है और इस बार मंत्री टंकराम वर्मा के बंगले को लेकर राजनीति हो रही है। जो बंगला मंत्री टंकराम वर्मा को मिला है उसमें कांग्रेस की सरकार में मंत्री मोहम्मद अकबर रहते थे। जब टंकराम वर्मा बंगले में शिफ्ट हुए तो उन्होंने बंगले का शुद्धिकरण किया और बंगले में गंगाजल का छिड़काव किया। जब मीडिया ने इसको लेकर टंकराम वर्मा से सवाल किया तो उनका कहना था कि हम हिंदुत्ववादी हैं, सनातनी हैं, इसलिए पूजा अर्चना कर नए काम का शुभारंभ करते हैं। हाँ, हम राम जी हमारे हैं। पहले वहाँ मंत्री मोहम्मद अकबर रहते थे। हाँ, वो कार्यालय हमको आवंटित हुआ है और हम तो हिंदुत्ववादी हैं, सनातनी हैं। तो जहाँ भी कोई नया काम करते हैं, भवन बनाते हैं, कहीं भी प्रवेश करते हैं तो विधि विधान पूजा पाठ के साथ करते हैं। गंगा जल का छिड़काव करते हैं, पंचामृत। तो इस तरह से आज विधि विधान से पूजा किया गया और आज हमारे कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इधर जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से बंगले में गंगाजल छिड़काव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने गंगाजल छिड़काव को भी धर्म से जोड़ दिया, जबकि गंगाजल सबके लिए पवित्र है। देखिए क्या है, अब तो इनको तो प्रमाण पत्र वही हो रहा ना, भारतीय जनता पार्टी कौन किसका भक्त है क्या है, अब उनको तो प्रमाण पत्र देने का आदत हो गया है, सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। गंगा जल छिड़काव को भी ये लोग सिर्फ राम मंदिर और धार्मिक से जोड़ने का प्रयास है। धर्म और सियासत का पुराना नाता है। देवी देवता, ईश्वर, अल्लाह, यीशु पसंदीदा विषय भी अब छत्तीसगढ़ में बंगले के बहाने गंगा जल की सियासत शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसको लेकर देश भर के नेताओं और लोगों को न्योता दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इसे कार्यक्रम से किनारा कर दिया। इस कार्यक्रम से जिसको लेकर सियासत हो रही है, बीजेपी के नेता एक एक कर कांग्रेस पर हमलावर हैं। देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। उन्होंने रायपुर में वीआईपी चौक पर राम मंदिर में दर्शन किए। जब उनसे मीडिया ने कांग्रेस के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कई मौकों पर कांग्रेस ने उन फैसलों का विरोध किया है जिस पर देश को गर्व हुआ है। राम मंदिर के दर्शन और सेवा का सौभाग्य मिला है। सेवा का ये संकल्प हम सब के जीवन में उतरे और आगामी 22 तारीख को जब इस सदी की एक बहुत बड़ी घटना कि 500 वर्षों का इंतजार प्रतीक्षा समाप्त कर भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा नगरी अयोध्या में अपने गृह में प्रवेश करने वाले हैं। भारत का सामान्य मानवी भारत की किसी उपलब्धि पर गर्व कर सके, उस समय कांग्रेस ने हमेशा ही इसी तरह का आचरण और व्यवहार किया। इधर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शंकराचार्यों के नहीं जाने पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, सबका अपना अपना देखने का नजरिया है। स्वामी जी कुछ बोल रहे हैं तो कुछ विषय होगा। हमारे धर्म ग्रंथों में शंकराचार्य की बड़ी भूमिका होती है। मुझे विश्वास है चारों शंकराचार्य जरूर आएंगे। स्वामी जी को अब उनका विवेक और उनके ऊपर है। स्वामी जी हमारे धर्म ग्रंथों में शंकराचार्य महाराज की बड़ी भूमिका होती है। मुझे विश्वास है कि शंकराचार्य जी कार्यक्रम में आएंगे। ये विषय सबका अपना अपना देखने का नजरिया है। अब स्वामी जी कुछ बोल रहे हैं तो उसमें कोई विषय होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सभी शंकराचार्य आए। मेरा अनुरोध भी आप लोगों के माध्यम से है, उन तक पहुंचे। तो 22 जनवरी देश के लिए ऐतिहासिक दिन है और कांग्रेस ने राम मंदिर कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है, जिसको लेकर बीजेपी के नेता हमलावर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दुर्ग के गैंगस्टर तपन सरकार को पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार कर लिया। लंबे समय से पुलिस को इसकी तलाश थी। शुभम राजपूत हत्याकांड से इसके तार जुड़े हुए हैं और महादेव महार हत्याकांड का प्रमुख आरोपी है। पुलिस इस मामले में अब जल्द बड़ा खुलासा कर सकती है। देखिए।
दुर्ग का गैंगस्टर तपन सरकार पकड़ा गया। इसे भिलाई पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस को दुर्ग के 1 साल पुराने मर्डर केस में इसकी तलाश थी। आरोप है कि भिलाई में शुभम नाम के एक शख्स की हत्या तपन के इशारे पर हुई थी। तपन लगभग 17 साल तक जेल में रह चुका है। पुलिस को शक था कि शुभम की हत्या के बाद तपन सरकार प्रदेश छोड़कर भाग चुका है। इसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने नागपुर, मुंबई में इसके गुर्गों के ठिकानों पर रेड भी डाली, लेकिन वो मिला नहीं। वहीं पुलिस को मुखबिर से खबर मिली कि तपन सरकार रायपुर में ही छिपा हुआ है। सुबह जब वो सो रहा था, पुलिस ने धावा बोला और उसे गिरफ्तार कर भिलाई लेकर चली गई। भिलाई में साल 2023 में होली के त्योहार के दिन शुभम राजपूत नाम के एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। शुभम राजपूत शहर के सबसे बड़े क्रिमिनल तपन सरकार के नाम से अवैध वसूली करता था और रुपए नहीं देने पर लोगों से मारपीट करता था। इसी वजह से तपन के दूसरे गुर्गों की हिट लिस्ट में आ चुका था। होली के दिन तपन के गुर्गे सेवक राम को शुभम ने पकड़ा और रुपए के लिए धमकाने लगा, जिसके बाद दोनों में विवाद हो गया और फिर तपन के गुर्गे ने शुभम का मर्डर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं कवर्धा में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक झोपड़ी में आग लग गई, जिसमें 11 साल की मासूम सहित 3 लोगों की जान चली गई। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक झोपड़ी में आग लग गई, जिसमें 11 साल के बच्चे सहित 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने के बाद पुलिस को खबर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस घटनास्थल का जायजा लेने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आग लगने की यह घटना कुकदूर के नागा डबरा गांव की है। यहां बस्ती में रात में माता पिता और मासूम जिस झोपड़ी में सो रहे थे, अचानक आग लग गई, जिसके बाद इनकी झुलसने की वजह से मौत हो गई। सुबह जब गांव वालों ने झोपड़ी की हालत देखी तो सभी हैरान रह गए। सब कुछ जलकर स्वाहा हो चुका था। वहीं तीनों के शव भी झुलसी हुई हालत में पड़े हुए थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात करेंगे गुंडागर्दी की, पिटाई की। रायपुर और बिलासपुर और सूरजपुर से ये तस्वीरें सामने आई। क्या है इसकी वजह? क्या है गुंडागर्दी की वजह? इस रिपोर्ट में देखिए। रायपुर एयरपोर्ट पर मारपीट की घटना अब आम हो चुकी है। आए दिन टैक्सी ड्राइवर और संचालकों के लोग मारपीट की घटना को अंजाम देते हैं। यहाँ 2 टैक्सी ड्राइवर्स में जमकर मारपीट हुई। इसमें टैक्सी संचालन करने वाले कर्मचारी भी शामिल हो गए। दोनों तरफ से जमकर लात घूंसे चले। नौबत ये आ गई कि मामला थाने पहुंच गया और दोनों पक्षों ने शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। कल माना एयरपोर्ट पर रात के समय 2 टैक्सी चालक आपस में भिड़ गए। किसी बात पे इनका विवाद था, उसको लेकर इन दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुई। दोनों ने ही पुलिस थाने में एक दूसरे के खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया है इनके खिलाफ में और दोनों पक्षों में गिरफ्तारी कर ली गई है। कुछ और मामले भी हैं क्या? वहीं बिलासपुर में जमकर गुंडागर्दी हुई, जहां एक बेकरी दुकानदार से मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि दुकान के सामने से गाड़ी हटाने को लेकर हुए विवाद में युवकों ने दुकान में घुसकर दुकानदार को पीट दिया। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के राजीव चौक का बताया जा रहा है। वहीं अब मारपीट की एक और तस्वीर जो सूरजपुर से आई है, जहां जीप सवार 3 युवकों ने एक बाइक सवार को पीट डाला। मारपीट का ये मामला कोतवाली थाना क्षेत्र पुराना अस्पताल के सामने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर कोंडागांव से, जहां पर शातिर ठग गिरफ्तार हुए हैं। 4 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। 1,25,00,000 की ठगी को इन्होंने अंजाम दिया था। आरोपियों से 51,20,000 रुपए भी जब्त किए गए। दिल्ली से हुई है आरोपियों की गिरफ्तारी। बड़ी खबर आपको कोंडागांव से बता रहे हैं, जहां पर
शातिर ठग गिरफ्तार हुए। 4 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। 1,25,00,000 की ठगी को इन्होंने अंजाम दिया था। आरोपियों से 51,50,000 रुपए जब्त किए गए। दिल्ली से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। खबर रायपुर से, जहां पर नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। 2 क्विंटल गांजा बरामद किया है पुलिस ने। 23 पेटी प्रतिबंधित नशीली सिरप भी जब्त की। 2 तस्करों को पुलिस ने हिरासत में लिया। तो नशे पर नकेल कसने की कोशिश पुलिस की। नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 क्विंटल गांजा बरामद किया गया। 23 पेटी प्रतिबंधित नशीली सिरप जब्त हुई है और 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। और अब बात करेंगे बिलासपुर की, जहां पर एक ट्रक ड्राइवर ने हाईवे पर ऐसा जाम लगाया कि घंटों तक लोग उसी में फंसे रहे। दरअसल हाईवे पर वसूली से परेशान होकर ड्राइवर चक्का जाम कर रहे थे, जिसकी वजह से 5 किलोमीटर दूर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। देखते ही देखते लोगों की भीड़ वहां पर एकत्रित हो गई और मौके पर जमकर बवाल होने लगा। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली, तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा और ड्राइवर को समझाने की कोशिश की। ड्राइवर नहीं माने, तब पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और ड्राइवर को समझाइश देकर मौके से रवाना हो जाते हैं। नंबर तो गाड़ी रुकवाया वहाँ पे, मैंने रुका उच्च न्यायालय के पास। तो बोला इधर नो एंट्री होना। सर पहले आप रुकवाए, मैं रुक गया। बोलता है नहीं यहाँ पर नो एंट्री है, ठीक है। तो फिर उसका हाथ पैर जोड़ के किसी तरह से 400 रुपये लिया। फिर आगे आया, फिर रुकवा लिया। 11 बजे तो नो एंट्री टूट जाता है। मैं 11 बजे आया, फिर आगे आके भी फिर 300 रुपये दिए। फिर यहाँ पे आया, बोलता है गाड़ी साइड कर 12 नंबर देख के। मेरे को गुस्सा आया, मैं रोड जाम कर दिया और बस। नाम बताओ कौन लिया था? पर्ची नहीं दिया था। पर्ची उर्ची कुछ नहीं दिया। नाम बताओ भाई। नागपुर से। रोजाना ना जाना करते हैं बिलासपुर और हर दिन करते हैं ऐसे। सब गाड़ी वाले के साथ ऐसे कर रहे हैं। व्हाइट वर्दी वाले देखो कैसे कर रहा है। क्या नाम है उनका? सिद्धू सरदार। अब बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां पर ग्राम चौकीडीह की राइस मिल पर खाद्य विभाग ने छापा मारा और इस दौरान मिल से लगभग 2 करोड़ रुपए का 9,522 क्विंटल धान गायब मिला। इस कार्रवाई में टीम को मिल में बड़ी अनियमितताएं भी देखने को मिली। बताया जा रहा है कि कस्टम मिलिंग अधिनियम के तहत राइस मिल संचालक पर कार्रवाई की जाएगी। राइस मिलर द्वारा किसानों को धान बेचा जा रहा है राइस मिल से, तो हमने वहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन किया। फिजिकल वेरिफिकेशन में हमने पाया कि राइस मिलर ने 17,000 क्विंटल धान का उठाव किया था। उसके एवज में वो जो है 867 क्विंटल ही चावल वो जमा किए थे। हमने पीवी किया तो पीवी में लगभग 9,500 क्विंटल धान की कमी पाई गई। कमी पाए जाने के कारण हमने फिर लगभग 3,300 क्विंटल चावल की जब्ती किए और लगभग 1,200 क्विंटल धान की जब्ती किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम जनमन योजना के तहत पीएम आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किश्त जारी की और इस दौरान जशपुर के विशेष पिछड़ी पहाड़ी कोरवा जनजाति की महिला मन कंवारी बाई ने पीएम से बात भी की। मन कंवारी बाई ने बताया कि किस तरह से उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जो काम 75 सालों में नहीं हुआ वो 25 दिनों में पीएम जनमन योजना के माध्यम से पूरा हो गया। मैं आपको धन्यवाद देती हूं, धन्यवाद दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन कुंवारी बाई ने। परिवार में पाप और नल जल से पानी भी आ रही है और गैस भी मिला है सर। अच्छा मन कुमार जी, पानी और गैस मिलने से आपके रोजमर्रा की जिंदगी में कितना बदल आया? क्या फर्क हुआ? क्या आसानी हुई? सर हम लोग पहाड़ी कोरवा हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। ढोढ़ी कुआं सबका पानी पी रहे थे और बहुत दूर पानी लेने जाना पड़ रहा था, 1-2 किलोमीटर सर। और जिस कारण हम लोग गंदा पानी पीने के कारण उल्टी 10 हो जा रहा था। अभी हम लोग नल जल से प्राप्त पानी, शुद्ध पानी पी रहे हैं तो बीमारी से भी बच रहे हैं और समय का भी बचत हो रहा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह दीपावली की तरह मनाया जाएगा। इसके लिए राजनांदगांव शहर के कई मंदिरों और घर परिवारों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।
दीपकों की डिमांड भी बढ़ गई है। घरों को भी आकर्षक रोशनी से सजाया जा रहा है। दिए बनाने वाले कारीगर भी दिन रात काम में लगे हुए हैं। कारीगरों ने बताया कि उन्हें हजारों दीपक बनाने के ऑर्डर मिले हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली आ गई हो। एक दिन में मैं 1000 दिया बना लेते। हाँ, कहीं से आया है? डिमांड कितना दिया चाहिए करके कोई बोले? हाँ, आया ना। कहाँ से आया है? नाथगांव से। कितना है दिया बनाने? 7000। 7000 दिया बनाना है। हाँ। पूर्व विधायक भोजराम नाग को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता मिला है, जिसके बाद पूर्व विधायक काफी खुश नजर आ रहे हैं। निमंत्रण मिलने के बाद न्यूज 18 से बात करते हुए भोजराम ने कहा कि हमारे पूर्वजों के पुण्य कार्य हैं कि मुझे श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता मिला। भोजराज नाग 18 जनवरी को अयोध्या जाएंगे, जहां 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। विधानसभा के पूर्व विधायक श्री भोजराज नाग के पास भी श्री रामलला के मंदिर से निमंत्रण आया है। आइए जानते हैं कि भोजराज नाग जी को निमंत्रण मिलने के बाद उनके मन में कितना उत्साह है और राम जी के प्रति कितनी आस्था है। भोजराज जी, आपको निमंत्रण मिला है, 22 जनवरी को आप कार्यक्रम में शामिल होंगे, आपको कैसा महसूस हो रहा है? सबको जय श्री राम। बहुत ही गर्व की बात है। मैं तो ये समझता हूं कि हमारे पूर्वजों ने कई पीढ़ी पहले बहुत बड़ा पुण्य का काम किया होगा, इसलिए मुझ जैसे व्यक्ति को अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, ट्रस्ट ने निमंत्रण दिया है, मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, इस क्षेत्र के लिए मैं ये समझता हूं कि मेरा परम सौभाग्य है, यानी मेरा पूरे जीवन सफल हो गया। को श्री रामलला जी के से क्या मांगेंगे, क्या विनती लेकर जाएंगे लोगों के लिए? मैं राम जी से यही प्रार्थना करूंगा कि दुनिया में राम राज्य की कल्पना को लेकर के हम काम कर रहे हैं, तो फिर से राम राज्य आए, भारत विश्व गुरु बने, सब में सद्भावना हो, समरसता हो, सब में भाईचारा हो, विश्व का कल्याण हो, भारत विश्व गुरु बने, यही हमारी कामना है। तो ये है भोजराज जी, पूर्व विधायक अंतागढ़ विधानसभा, जिनको जो है 22 तारीख के राम प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता आया है और काफी उत्साह में है और रामलला से क्षेत्र के लोगों के लिए विनती करेंगे। खेमनारायण शर्मा, न्यूज 18 कांकेर। कोरबा में एक बार फिर से अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। मामला पावर प्लांट का है, जहां सुरक्षा में तैनात महिला आरक्षक की स्कूटी के नीचे से अजगर निकल आया। 9 फीट के अजगर को देखकर महिला डर गई। वहीं तुरंत मौके पर स्नेक रेस्क्यू टीम को बुलवाया गया। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा, उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। और मैं अपने पोस्ट पर थी, वही अचानक अपने पोस्ट में ही मेरे गाड़ी के पास भयानक सा अजगर मिला और उसी दौरान मैं उसी बैठी थी। अचानक से देखी तो मैं रेस्क्यू वाले को फ़ोन की और उसी दौरान फिर भैया आए। जो सैनिक है उनके स्कूटी के पास अचानक से एक अजगर दिखाई दिया और निश्चित तौर पे ऐसे सांप को देखने से लोग भयभीत और डर जाते हैं, जिसके बाद से हमें सूचना प्राप्त हुआ और हम यहाँ मौके स्थल पे पहुँचे तो हमने देखा कि स्कूटी के पास ही वो अजगर बैठा हुआ था और हम फाइनली उसको सुरक्षित रेस्क्यू किए। और आइए अब देखेंगे टॉप 20।